बच्चों, हाउ आर यू, कैसे आप? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं इस वीडियो में कि जो क्लासिफिकेशन है वो हम किसे कहते हैं, या क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या है, या क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिक सी या जो इम्पोर्टेंस है क्लासिफिकेशन की वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम उसके बारे में स्टडी करें या वो चीज़ हम फाइंड करें तो वो हमें आसानी से मिल जाए। उसे फाइंड करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, तो हमें क्या करनी पड़ती है, क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो सेम हमारे एलिमेंट्स हैं उनको सेम ग्रुप्स में रखें, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो जिस भी एलिमेंट से मिलती हो या जिस ग्रुप के एलिमेंट से मिलती हो उससे उसके साथ हम रखें, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, या उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि जब किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से एक जैसी हो तो उसको लेकर उसके साथ रख दें, अगर उससे डिफरेंट हो तो उसको निकाल कर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है उसके साथ रख दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो बच्चों, जो क्लासिफिकेशन है वो हमारी लाइफ में बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताता चलूँ कि सपोज़ करिए आपका जो बैग है, आप क्या करते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपके बैग में आप वही जो बुक्स हैं वो रख देते हैं, क्योंकि आप किसी और, सपोज़ करिए आप अभी जो है वो 6 या 7 या 8 या 9th क्लास में, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ अगर आप 9th क्लास में तो आप क्या करेंगे, 9th क्लास की जो बुक है वो आप अपने बैग में रखेंगे। अगर आप 8th क्लास में तो आप क्या करेंगे, 8th क्लास की बुक रखेंगे। अगर आप 7th क्लास में तो आप 7th क्लास की बुक रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 9th क्लास में रहे और आपके जो बैग में है वो 7th क्लास की भी बुक हो, 8th क्लास की भी बुक हो, 9th क्लास की भी बुक हो, 10th क्लास की भी बुक हो। तो ये जो हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन की है किसकी, बुक्स की, किसके हिसाब से, क्लास के हिसाब से। अगर हम सारे क्लासेस की बुक्स एक बैग में रख देते तो हमें क्या होता, अपनी क्लास की बुक्स जो बाहर निकालने में डिफ़िकल्टी होती। तो क्या होता, हमें सिंपल वे में या उसको आसानी से अपनी क्लास की बुक्स फाइंड करने के लिए हमने वो किताब सेलेक्ट किए जो क्लास 9th के थे, उसको हमने क्या किया, अपने बैग में रख दिए। तो अब हमें जब भी हमारी क्लास का बुक जो चाहिएगा हम उससे निकाल लेंगे, तो हमें क्या होगा, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ करें हम किसी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो शॉप वाला होता है या जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, अपने हिसाब से जो सारी चीज़ें होती है उनको क्लासीफाई कर देता है। तो उनको वो जो सारी चीज़ें हैं जो है वो उसको याद होती है कि ये चीज़ मेरी यहाँ पर पड़ी है, ये चीज़ जो है यहाँ पर पड़ी है, क्योंकि उसको ये पता है उसने क्या किया, जो सारी चीज़ें या एक दूसरे से जो मिलने वाली हैं या एक दूसरे के जो करीब हैं उनको क्या किया, सारे जो साथ रख दिए हैं। सपोज़ करें कि हमारा ये जो है एक शेल्फ है और इस शेल्फ में हम उसने क्या किया कि यहाँ पर जो उसने एक जैसी चीज़ें रख दी, यहाँ पर दूसरी चीज़ रखी, दूसरी क्वालिटी की, यहाँ पे तीसरी क्वालिटी की चीज़ रखी और यहाँ पे उसने चौथी क्वालिटी की चीज़ रखी। अगर ये क्या करता, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ऐसे रख देता, तो क्या होता कि जब भी उसके पास कोई चीज़ लेने आता तो ये क्या करता, इन सारी चीज़ों को इधर उधर करता, फिर फाइंड करता, तो इसको क्या होती, वो चीज़ फाइंड करने में बहुत टाइम भी लगता, और क्या होता, वो जल्दी वो आसानी से वो चीज़ वो फाइंड भी नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने इस तरह क्लासीफाई कर दिया तो अगर उसको जो भी चीज़ लेनी है वो क्या करेगा, आसानी से निकाल लेगा, अब उसको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसी तरह हम एलिमेंट्स की भी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज़ करें अगर हमें अल्कली जो हमारे मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, अल्कली मेटल्स वाले ग्रुप में चले जाएंगे और उसमें हमारे जो भी एलिमेंट्स है उसके बारे में स्टडी कर लेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वो उसके बारे में आसानी से पढ़ सकेंगे। इसी तरह के अगर हमें हेलोजन के बारे में पढ़ना है
तो हम क्या करेंगे, हेलोजीन वाले ग्रुप में चले जाएंगे और सारे जो हेलोजीन हमारे वो वहाँ पर रख दिए गए हैं, तो हम आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता कि हमारे हेलोजीन और अल्कली जो मेटल्स हैं इसको मिक्स कर देते, एक दूसरे के साथ रखते, तो हमें क्या होता, हमें बहुत सी परेशानी होती कि हमारे हेलोजीन्स कौन से, अल्कली मेटल्स कौन से। तो इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इन एक जैसे प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को साथ रख दिया और उससे जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को उस ग्रुप से निकाल के जिस भी ग्रुप से वो मैच करती थी उसके साथ उन्होंने रख दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो हमें दो फायदे हुए। नंबर वन, हमें इन एलिमेंट्स की स्टडी करने में जो डिफ़िकल्टी आ रही थी वो क्या हो गया, वो डिफ़िकल्टी हमारी आसान हो गई। हम अब उसको आसानी से पढ़ सकते थे। यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि इट हेल्प्ड अस इन स्टडी अबाउट एलिमेंट्स। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब इन्होंने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की कर दी तो उन्होंने एक जैसे एलिमेंट सारा रख दिए, तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट के बारे में पढ़ना था उसके ग्रुप में जाना होता है और उसके बारे में आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हमें ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम किसी भी एलिमेंट्स के बारे में बआसानी पढ़ सकते हैं, हमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो सारे आपकी जो है वो ग्रुप्स में रख दिए गए हैं, पीरियड्स में रख दिए गए हैं। अगर आपको फाइंड करना है आप उस पीरियड या उस ग्रुप में चले जाएंगे तो आसानी से आप क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ सकेंगे। अगर आप सपोज करिए अल्कली मेटल में चले जाते हैं तो आपको पता है इस ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, अल्कली मेटल्स हैं, तो आपके जो माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या आपके माइंड में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। दूसरा जो हमें बेनिफिट हुआ क्लासिफिकेशन करने से वो ये था कि क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के होने के बाद हम ये जो सारी चीज़ें पढ़ रही थी वो थोड़ी जो वक्त में हम क्या कर सकते वो पढ़ सकते थे, क्योंकि पहले जो हमारी एक चीज़ वहाँ पर, एक एलिमेंट वहाँ पर था, एक एलिमेंट वहाँ पर था, उनकी प्रॉपर्टीज हमें फाइंड करनी पड़ती थी, फिर हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ता था। अब क्या हो गया, वो सारी चीज़ें हमें मिल गई, सारी चीज़ों को एक जगह पर रख दिया गया। अब क्या हुआ, अब हमें सिर्फ उनके बारे में स्टडी करनी थी, तो हम आसानी से और बहुत कम वक्त में उनके बारे में हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारे क्लासिफिकेशन से क्या हुए, दो हमें फ़ायदे हुए, यानी कि हमें किसी भी एलिमेंट के बारे में पढ़ना हो तो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा हमें ये फ़ायदा हुआ क्लासिफिकेशन से कि हम वो जो चीज़ें पढ़ना चाहते हैं वो बहुत ही कम वक्त में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो सारी जो क्लासीफाई हो चुके हैं और उनको अब वो जो है वो हमारे लिए बहुत ही आसानी से जो है वो स्टडी करने में हमें मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।